Hi Snail, Hi Chetan, good evening. गुड इवनिंग। स्नेल कल के रिकॉर्डिंग में एक्चुअली आपकी आवाज ही हाँ नहीं हाँ हाँ, नहीं आई मैंने थी। भी सुना वो रिकॉर्डिंग। सो हाँ हाँ। आई थिंक कि आपको हेडफोन्स लगा के भी सुनाई आ रहा है थोड़ा थोड़ा, राइट? नहीं, स्टार्टिंग में आया था, उसके बाद से मतलब आवाज नहीं आई थी आपकी रिकॉर्डिंग में। हाँ, वो मुझे पता है, मैंने कल देखा था वीडियो। तो हाँ उसके हाँ लिए तो आई एम लाइक एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, इट इज अ टेक्निकल ग्लिच because हाँ। yesterday that voice is not recorded. Like हम्म, थोड़ा थोड़ा वॉइस का वॉल्यूम बहुत ही कम है। एंडिंग मतलब आया है रिकॉर्डिंग, बट बहुत कम रिकॉर्डिंग आया है। यदि आप हेडफोन से सुनेंगे तो आपको आ जाएगा। नहीं तो फिर यदि आप लोगों को कोई दूसरा बैच शुरू होगा हम्म। जैसे 13 से, तो मैं उसका रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आईएम वाला, है ना? हाँ हाँ, नो इश्यू, मैं देखूंगा वो। और एंड ऑफ द डे मैं आपको पीडीएफ भी करके लूंगा। होमवर्क का एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला था आज, तो अराउंड 11:30 को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट कर दूंगा। या श्योर, कर दीजिए हम्म। फॉरवर्ड। ये गूगल मीट में मैंने फुल स्क्रीन ट्राई किया था स्नेहल, एक्चुअली मतलब पूरा स्क्रीन दिखने में। पर फिर भी राइट साइड, ऑन द राइट साइड मतलब ये सारे आइकन सारे मतलब कौन कौन कॉल में है। ओके ओके। हम्म। तो मतलब आ रहा है तो आप एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाओ मुझे, क्या एरर आ रहा है एग्जैक्टली। नहीं, एरर कुछ नहीं आया। पूरा स्क्रीन मतलब फुल स्क्रीन करने के बाद भी जो कोई भी क्लास में ज्वाइन होता है ना, तो वो साइड में पूरे आ रहे, जैसे टीम्स में नहीं होता है ना, फुल स्क्रीन करने से पूरा स्क्रीन ही दिखता है। नहीं, वो हम्म। गूगल मीट में तो वैसा ही होगा ना, जैसा फीचर है उसका वैसे ही। ओके ओके, नो इश्यूज। So we'll wait for like 3 minutes more and we'll start. हेलो, करना भाई, रुके ना। हो गई क्लास शुरू तो? Okay guys, so we'll start for today's lecture. उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं पॉलिसीज। मतलब मैंने जैसे कल आप लोगों को बताया था, इट इज अ सेट ऑफ परमिशंस, राइट? सो
we'll add one more in policies. How many types of policies we have? Uh, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? स्क्रीन शेयर टर्न ऑन करते हैं। So we have two types of policies. हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू में भी कि पॉलिसीज क्या क्या होती है. So first type of policy is inline policy and the second type of policy is managed policy. And basically policy is a set of permissions and it is we use JSON for policy, JSON script. सो ये हो गया इसका डेफिनेशन. तो आपको ये बताना है कि दो टाइप की पॉलिसीज होती है. फर्स्ट वन इज इनलाइन पॉलिसी एंड मैनेज्ड पॉलिसी. सो इनलाइन पॉलिसी इज क्रिएटेड फॉर एन इंडिविजुअल यूजर. सपोज कोई यूजर है जिसको हमें स्पेसिफिकली इंडिविजुअल यूजर को कोई पॉलिसी अटैच करनी है. जैसे सपोज कोई एक कंपनी में एक एम्प्लॉय है जो कि घर से काम कर रहा है या उसे हमें एक्सक्लूड करना है कि उसका वाईफाई जो है सिर्फ ऑफिस के नेटवर्क में वर्क करे और उसके घर के नेटवर्क में वर्क ना करे. तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक पॉलिसी बनानी पड़ती है. दैट मीन्स इनलाइन पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उस यूजर को अटैच करनी पड़ेगी. तो दैट इज कॉल्ड इनलाइन पॉलिसीज क्रिएटेड फॉर एन इंडिविजुअल यूजर कैन नॉट बी अटैच टू अनदर यूजर. और ये इनलाइन पॉलिसी सिर्फ एट अ टाइम हम एक ही यूजर को अटैच कर सकते हैं. इसके अपोजिट जो मैनेज्ड पॉलिसी होती है वो AWS मैनेज्ड होती है. इसमें भी दो टाइप है. लाइक वन इज AWS मैनेज्ड एंड सेकंड इज कस्टमर मैनेज. सो यहाँ पे आप लोगों को AWS मैनेज मतलब जो पॉलिसीज हम लोग अभी देख रहे हैं सारी जितनी भी IIM में हम लोगों ने पॉलिसीज देखी वो सारी AWS मैनेज्ड है. मतलब AWS ही उन्हें पूरी तरीके से मैनेज करता है. रेडी टू यूज पॉलिसीज है हमारे पास. बट हमें कौन सी यदि कुछ चाहिए है अपना तरफ से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है यदि कस्टम मेड आपको बनाना है तो आप कस्टमर मैनेज्ड भी पॉलिसी खुद लिख सकते हो. सो आई विल शो यू हाउ यू कैन राइट the policy. So first thing when you are into the console, please check what is the region you are working. Check change to Mumbai because it is safe and it is nearer to our location. I believe my voice is clear, right? आ रही है ना आप लोगों का आवाज? वॉइस है. Okay. So yeah. सो आप लोग यहाँ पे जैसे ही पॉलिसीज में IAM सिलेक्ट करोगे और IAM में आप पॉलिसीज करोगे सो आपको एक प्लस करके एक सिंबल रहेगा और आप उसमें पॉलिसी राइट कर सकते हो अपने खुद खुद से आप बना सकते हो. जैसे कोई भी एक्सक्लूसिव आपको यूज करना है जो सिर्फ कोई पर्टिकुलर यूजर के लिए ही होगा तो हम लोग वहां पे पॉलिसी क्रिएट भी कर सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे देखिए ये जो सारी पॉलिसीज है ना ये येलो कलर का जिसमें बॉक्स दिख रहा है ये सारी AWS मैनेज्ड है. यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये AWS मैनेज्ड पॉलिसी है. तो कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसी मतलब जो पॉलिसी कस्टमर खुद बनाता है और खुद उसको क्रिएट करता है. देखिए क्रिएट में जाएंगे हम और यहाँ पे जेसन में जाएंगे. सो यहाँ से हम लोग पॉलिसी यहाँ पे से निकाल के एक दूसरी पॉलिसी हम लोग अटैच कर सकते हैं. जैसे हम लोग बकेट पॉलिसी में देखेंगे डिटेल में कि कैसे पॉलिसी अटैच करते हैं. तो एक पॉलिसी हम लोग खुद से बनाएंगे भी यहाँ पे
बट अभी के लिए आप लोग ये समझो कि वी आर ट्राइंग टू स्टडी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिसीज एंड व्हाट आर पॉलिसीज। आई थिंक सब लोग मीटिंग में है ना, कि कोई मिसिंग तो नहीं है। Okay. So yeah, so we can create JSON policies. So there are two types of policies: inline policies and managed policies. And in managed policy there are again two type of policies. First one is AWS managed and second one is customer managed. यहाँ तक के क्लियर है सबको? यस यस। ओके, तो अभी हम लोग आज का नया टॉपिक है सिंपल स्टोरेज सर्विस। So here we are going to explore and we are going to study what is S3, Simple Storage Service. So मैं S3 में सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो S3 पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत पुरानी सर्विस है। Like it is started in the year 2006. AWS में 2006 में ये सर्विस लॉन्च की गई थी और ये सर्विस इतनी ऑथेंटिकेट है कि जितना इसका लाइफ स्पैन है उतनी ही उसकी सक्सेस स्टोरीज है। मतलब मैं जितना आप लोगों को बताऊंगी कि S3 में क्या क्या सक्सेस स्टोरीज क्या है, व्हाई S3 is so much authenticate and why users are believing on S3 because ये बहुत पुरानी सर्विस है। जितना इसका लाइफ स्पैन ओल्ड है उतना ही ज्यादा इसका एफिशिएंसी, इसका लेटेंसी इश्यूज एंड एक्सिस टाइम बहुत ही जल्दी हम लोग इसमें बहुत सारा, मतलब S3 ने बहुत आगे तक के अभी स्टोरेज में चले गया। सो दिस S3 सर्विस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टोरेज। और भी स्टोरेज रहेंगे हमारे इसमें, बट वो EBS और EKS रहेंगे जो हम लोग EC2 के साथ साथ पढ़ेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट authenticate S3 service, storage service. And this S3 means simple storage service. It represent 3 times S. Yeah. So basically जो हमारा सक्सेस स्टोरी है वो एक ऐसा है कि जैसे नेटफ्लिक्स है, तो पहले नेटफ्लिक्स जो था उसका अपना एक सर्वर उसने बनाया था इन 2019 में। तो क्या हुआ 2019 में जैसे उन्होंने सर्वर बनाया और उन्होंने जैसे लॉन्च किया, तो लॉन्च डेट पे क्या हुआ कि उन लोगों का जो सिस्टम है वो क्रैश हो गया। बिकॉज इतने सारे यूजर्स ने उन लोगों के इस पे लॉग इन किया और स्केलेबिलिटी नहीं होने की वजह से क्या हो गया, स्केलेबल ही नहीं था उनका सर्वर। सो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ट्रैफिक उनके साइट पर आ गया और उनका साइट क्रैश हो गया इन 2019। आफ्टर दैट नेटफ्लिक्स ने स्विच किया S3 पे। नेटफ्लिक्स टेक्स S3 स्टोरेज सर्विसेज। अभी आप लोग बोलोगे कि नेटफ्लिक्स तो S3 का मतलब जो है, जैसे S3 इज अमेजोन प्रोडक्ट राइट, AWS प्रोडक्ट, एंड नेटफ्लिक्स तो खुद का अपना वीडियो कंटेंट बनाता है राइट, जो भी वीडियोस है ये सब बनाने का काम है नेटफ्लिक्स का। तो AWS के पास भी तो प्राइम है राइट, अमेजोन प्राइम वी हैव इन AWS राइट। सो अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स कॉम्पिटिटर है, बट आप लोग AWS को समझिए यहाँ पे, जिसका S3 सर्विस है। AWS is so much vast that it don't have only storage, it have computing, it have their IT resources, they are providing cloud services। तो पहले अमेजोन को लोग हंसते थे कि क्या हो गया कि ये लोग अभी बुक बेचते बेचते क्लाउड बेचने लगेंगे क्या, टेक्नोलॉजी में काम करेंगे क्या, ऐसा बोलते थे। बट सी टुडे Amazon is in the topmost position. It is the second largest company, MNC company। so इतना ह्यूज सक्सेस रेट है इसका S3 का। एंड S3 is one of the most important service in AWS।
एंड इंटरव्यूज में भी आपको S3 के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जाएंगे, लाइक S3 में स्टोर करिए, एक्सेस योर S3 फाइल फ्रॉम योर EC2 सर्वर। सो ये आपका प्रोजेक्ट का कुछ ऐसे रहेगा जो आप में S3 को जरूर यूज करेंगे आप उसमें, तो इट विल एड वैल्यू टू योर रिज्यूम। एंड एक और चीज है कि S3 इज अ ऑब्जेक्ट स्टोरेज। यहाँ पे आप अपना वीडियो, आपका इमेज, कोई भी सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ स्टोर कर सकते हैं, एंड इट हैज नो लिमिट फॉर स्टोरेज। यू कैन स्टोर n number of data to the S3. So ओके। S3 is having two special characteristics. First one is scalability. Scalability मतलब क्या होता है guys? Any idea? इंक्रीजिंग। Yes, बोलो। मतलब स्केल कर सकते साइज अकॉर्डिंगली, कितना स्टोरेज आया है उस हिसाब से वी कैन स्केल। हाँ, yes, correct. Like, as per the requirement, we can change the servers, or we can change the storage, right? That is called scalability. ये एक टर्म होता है स्केलेबिलिटी। इसका मीनिंग होता है कि एज पर रिक्वायरमेंट वी कैन स्केल इन एंड वी कैन स्केल आउट। स्केल इन का मतलब होता है यदि हमारा सर्वर बहुत बड़ा है और हमारा रिक्वायरमेंट छोटा है तो क्या हो जाएगा, स्केल इन हो जाएगा। और स्केल आउट कब होगा, जब सर्वर का कैपेसिटी छोटा है और हमारा जो डेटा जो हम स्टोर करना चाह रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, अपने आप सर्वर स्केल आउट हो जाएगा, मतलब ज्यादा सर्वर्स बन जाएंगे। तो स्केलेबिलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ सर्वर्स विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली सर्वर्स का जो है नंबर है वो इंक्रीज हो जाएंगे इन स्केलेबिलिटी। एंड वन मोर टर्मिनोलॉजी वी यूज्ड इन क्लाउड इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सो वर्टिकल स्केलिंग मतलब क्या होता है कि जिसमें EC2 यदि हमारा छोटे पावर का है तो हम उसे इंक्रीज करके, इसका मतलब आप ऐसा समझ लो कि जैसे आपका प्रमोशन हो गया तो आप सीनियर से आपको ज्यादा मतलब आपके पावर्स बढ़ गए, आपका पैकेज बढ़ गया। एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब एक जैसे ही दो जनों को हमने हायर कर लिया। वर्टिकल मतलब उसका पावर इंक्रीज हो रहा है एक ही सर्वर का, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब एक जैसे ही दो तीन चार ऐसे सर्वर्स हम लोग सेम सेम उतने ही पावर के इंक्रीज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। So you have to keep in mind about these two terms, what is vertical scaling and what is horizontal scaling. So in S3 we have scalability, we have unlimited storage। तो नेटफ्लिक्स पे भी ऐसा ही हुआ था, नेटफ्लिक्स इज द बिगेस्ट कस्टमर ऑफ S3। बिग क्रैश ऑन नेटफ्लिक्स इज ऑन 2019। सो देन नेटफ्लिक्स स्विच, नेटफ्लिक्स ने समझ लिया कि हमारा एक्सपर्टी जो है वो कंटेंट बनाने में है, ना कि कंटेंट को डिलीवर करने में। सो दे took AWS to their storage, and they are currently running a very smooth series, like Netflix is currently like on a top. And yeah, एंड S3 का ये फेल होने का एक और रीजन था नेटफ्लिक्स का, बिकॉज ऑटो स्केलिंग उसमें नहीं था। सो दैट इज द मेन रीजन, बिकॉज ऑटो स्केलिंग नहीं होने की वजह से उन लोगों ने ट्रैफिक में जो भी साइट पर जो भी उनका ट्रैफिक आया वो मॉडिफाई नहीं कर पाया और क्रैश हो गए। और उनको ये समझ गया कि हमारा एक्सपर्टी तो सिर्फ कंटेंट बनाने में, तो हम लोग कंटेंट डिलीवर करने के लिए AWS को यूज करेंगे। एंड ऐसे ही ऐसा मतलब एक स्टोरी नहीं, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है जिसमें S3 ने बहुत रिलेवेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि अभी मराठा जो लोग थे उन लोगों का भी कुछ आई थिंक काउंटिंग कर रहे थे वो लोग अपना कितने जन है, एंड
दे हैव क्रिएटेड देयर ओन सर्वर, बट क्या हुआ एंडिंग में, बहुत जल्दी क्रैश हो गया। सो S3 जो है ना गाइस, वो इतना रिलायबल सोर्स है, इतना ऑथेंटिकेट सोर्स है। कोई भी चीज को आप यदि होस्ट करना चाहते हो, वेबसाइट होस्टिंग करना चाहते हो, या फिर वीडियो इमेज डॉक्यूमेंट्स, किसी भी टाइप का डेटा आप यदि स्टोर करना चाहते हो, तो आप उसे S3 पे स्टोर कर सकते हैं, और उस डेटा को इजीली रिट्राइव भी कर सकते हैं, आर्काइव भी कर सकते हैं। आप लोग कंपनी में एक टर्म सुना होगा, आर्काइव। एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्काइव? मतलब कंप्रेस करके रखना। Compress is different and archive is different, right? डाउनलोडिंग, बैकअप। No, no. Yes, correct. Archive means बैकअप, स्टोर करके रखना। जो ईमेल्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग उसे क्या करते हैं, आर्काइव करके रखते हैं, right? If you are using Outlook in your company, so there is one feature to archive your email, which is important one. So यदि आप लोग को मैं दिखाती हूँ, आउटलुक में यदि आप लोग जाएंगे, मेरे पास है आउटलुक का सॉफ्टवेयर, सो आई कैन शो यू। So here, so this is one feature we have in Outlook. Outlook looks like this, and here we can archive the images, emails, which is most important. So using this feature, we used to save the important emails. So आर्काइव का मतलब यही होता है कि किसी चीज को सेव करना या स्टोर करना या बैकअप लेना उस चीज का। So these all are the meaning of archive. So now yes, so in सब कोई बता सकता है अमेजोन ने पहला क्या मतलब क्या बेच के शुरू किया था बुक, वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था अमेजोन? इन विच ईयर अमेजोन स्टार्टेड? नॉट श्योर। या इन 1994 में शायद, तब वहां पे अमेजोन ने अपनी सर्विसेज शुरू कर दी थी, और उन्होंने बुक्स बेच के स्टार्ट किया, देन सीडीज, डीवीडीज, video content. Now currently Amazon is like a river, it is selling from A to Z everything, from clothes to utensils and all equipments, electronics equipment, everything they are selling. And most probably and most important thing is, currently Amazon launched its AI reinvent service, right? आप लोग Amazon की न्यूज को फॉलो करते हो ना, जो अभी जैसे मैं अभी जस्ट पढ़ रही थी, सो वी हैव AI launched in AWS. सो ये भी आप लोग टैप रखिए अपना इस पे भी, कि आप लोगों को कोई न्यूज़ यदि रिलेटेड कोई सवाल आता है, तो आप उसमें भी उसको भी अटेम्प्ट करें। एंड लाइक इलास्टिक बीन स्टॉक है, लाइक क्लाउड ट्रेल है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कौन सी नई सर्विस अमेजोन लॉन्च कर रहा है, ये सब चीजें आपको न्यूज न्यूज पे फॉलो करिए एडब्ल्यूएस को। एंड आपके लिंक्डइन पे भी कुछ ऐसे अकाउंट्स रखिए जहाँ पे आप क्लाउड कंप्यूटिंग एंड लिनक्स, ये सारी चीजें आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। सो follow that articles and people who is helpful to you to build your technical skill, right? यदि आपको 15 लाख 20 LPA समथिंग लाइक दैट का पैकेज चाहिए, तो हमें उतना अपडेटेड भी रहना पड़ेगा, सो दैट वी कैन अचीव दैट टारगेट, राइट? सो आर्काइव का मतलब तो अभी बता दिया मैंने। हाँ, और एक और चीज है कि आई थिंक, मतलब ऐसा लीड मिला है कुछ कि जियो जो है, हमारे अंबानी जी, वो अभी कुछ सालों में एक जो है क्लाउड बनाने वाले हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मेक अ मोबाइल स्टोरेज लेस। बिकॉज जो मोबाइल रहेगा उसमें स्टोरेज ही नहीं रहेगा, जैसे मोबाइल की कीमत अपने आप 20-30,000
नीचे आ जाएगी कोई भी मोबाइल है। सो दे आर ट्राइंग टू मेक देयर ओन क्लाउड so that data should be stored in cloud only and we can access that data from cloud directly. No need of storage in mobiles. So this planning is going on, but let's see what it will like. I think it will come in 2 3 years. So yes, so let's not distract from the topic. So S3 is a video, image and document storage. So it is not just a disk क्योंकि इसमें और डिस्क दो टाइप का ये होता है, डिस्क स्टोरेज होता है और एक होता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। सो डिस्क स्टोरेज में क्या होता है, जो हार्ड डिस्क होती है हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव, ये पहले के जमाने में हम लोग ऐसे स्टोरेज करते थे सीडी में, हार्ड डिस्क ड्राइव में। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट स्टोरेज कर रहे हैं, एसएसडी बना रहे हैं, ये सारी चीजें। तो डिस्क स्टोरेज में क्या होता था, यदि आपने कोई सपोज आप कोई कंपनी ओपन कर रहे हो और आपको अपना डेटा स्टोर करना है, तो पहले क्या होता था, हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर करते थे, सीडी में स्टोर करते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो हार्ड डिस्क चल नहीं रहा है बिकॉज इट इज लाइक hardware only, so it can be damaged. But in S3 we have object storage. So यदि आपको कोई पूछता है कि S3 क्या है, तो again you have to say it is a object storage, not a disk storage, because everything we are saving on cloud and we are accessing that information from cloud and we are retrieving that information also. So हार्ड डिस्क ड्राइव में ये इश्यू होता था, यदि सपोज कोई कंपनी है, उन्होंने उन पे कोई केस चल रहा है कि कुछ हो गया एंड कोई प्रूफ किसी हार्ड डिस्क में है या किसी सीडी में है, तो क्या होता था कि वो पर्टिकुलर कभी हार्ड डिस्क नहीं चल रही तो केस हार गए। सो कितना बुरा लगेगा कंपनी को, मतलब कि इतना हमने स्टोरेज परचेस किया, उसको रखा, उसके लिए लोगों को रखा, बट स्टिल इट इज नॉट वर्किंग। But in S3, yes, there is a guarantee that your data will be safely and securely stored in S3. So we use S3 for storage in AWS. And AWS is like a early reach here. So AWS में आप लोगों को एक और beneficial advantage है कि AWS ने सबसे पहले S3 का स्टोरेज सर्विसेज स्टार्ट किया था, तो इसका अपर हैंड हमेशा ही रहेगा कि ये अर्ली रीच आउट, अर्ली स्टार्टिंग करने की वजह से AWS will be always on top in the market. एंड Azure सीखने के लिए यदि आपको लगता है, मुझसे कोई कोई लोग पूछते हैं कि आप AWS क्यों सीख रहे हो, एज्यूर क्यों नहीं सीख रहे हो आप, ऐसा भी होता है ना। अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एज्यूर तो सस्ता है बट एडब्ल्यूएस क्यों महंगा होने के बाद भी लोग क्यों ज्यादा सीख रहे हैं, राइट। सो आप मतलब एक ही इसका आंसर ये है, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि एडब्ल्यूएस थोड़ा महंगा है बट इट इज technically very easy. Any new person, any beginner, any different background person can learn AWS easily, because कंसोल ही इतना ज्यादा वास्ट है कि बहुत सारे 80% काम हम लोग कंसोल से कर सकते हैं AWS में। बट इन केस ऑफ Azure it will take more technical knowledge to हाँ। learn. So that's why always AWS is comfortable for beginners and cloud. जब आप AWS में थोड़ा अच्छा एक्सपर्टी ले लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली Azure में जब आप जाओगे तो सारी 90% चीजें आपको मैच होती हुई मिलेगी। AWS में सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजीज जो होती है वो डिफरेंट रहेगी और Azure में डिफरेंट रहेगी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important reason that we are studying AWS, and yes, you are in the right place. So yeah, any question ये like वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैसे करते हैं S3 में? yeah, that we can do in practicals. See यहाँ पे जब हम्म। आप जाओगे ना, it will automatically happen. Like when we create EC2 servers ना, जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, मैं एक आपको आइडिया देती हूँ।
जैसे देखो वर्टिकल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग क्या होगी? वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है गाइस कि वर्टिकल में आप लोग जो कोई भी सपोज एक यूजर है, आई विल शो यू हाउ इन द डायग्राम हाउ इट वर्क्स. So where is the yeah, yeah, this. My laptop is working so slow today. प्रैक्टिकल में ही दिखाइए नीड टू बेस्ट। या बट हाँ, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये देखो वर्टिकल स्केलिंग में क्या होगा, सपोज ये कोई एक पर्सन है, आप एक कोई भी पर्सन ले लो, ये अभी सपोज इसके पास ये L2 पोजीशन पे है, ओके. सो ही कैन रीड राइट डेटा, ये सारे इसको परमिशंस है. बट जब ये थोड़ा प्रमोट हो जाएगा तो क्या होगा, यही यूजर जो है वो थोड़े बड़े लेवल पे जाके इसको अथॉरिटी मिलेगी, मतलब ये L3 हो जाएगा, राइट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका पावर इंक्रीज हो रहा है, राइट. ये इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग. और यदि सेम चीज, और ये आप सर्वर्स के मामले में ले लो, जैसे ये EC2 सर्वर है, पर्सन को EC2 सर्वर से रिप्लेस कर दो, तो EC2 सर्वर ये कम कैपेसिटी का है, ये ज्यादा कैपेसिटी का है, मतलब एक ही चीज का हम पावर इंक्रीज कर रहे हैं, उसका CPU स्टोरेज ये सारा जब इंक्रीज होगा तो इट विल कॉल्ड एज अ वर्टिकल स्केलिंग. एंड व्हेन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मींस सेम, यहाँ पे जैसे एक ही जैसे एक. सो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सर्वर्स का पावर नहीं बढ़ाया बल्कि सर्वर्स का नंबर बढ़ा दिया. जैसे कि पीपल को, एक ही पीपल को ज्यादा अथॉरिटी नहीं दी, इन्होंने 3 अलग अलग लोगों को रख लिया, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. एंड वी विल सी दिस हाउ स्केल इन स्केल आउट विल हैपन इन EC2. वो S3 में ओके। ऐसा इसका कोई ये नहीं है, बट आप लोग ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि ये कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग क्या है, ठीक है. तो नाउ एंड वन मोर थिंग इन S3, इट इज अ सर्वरलेस सर्विस. आप याद रखिए, सर्वरलेस ऐसा कुछ होता नहीं है, बट यस, हमें हमारे लिए इट इज अ सर्वरलेस, बट सर्वर तो है कहीं ना कहीं. सर्वरलेस सर्विस एंड इट इज अ regional service. So yes, S3. Now we'll go to console and we'll create one bucket in S3. ओके। So for that you have to go to search bar and type here S3. जैसे जैसे आपको पता चलेगा you will get to know कि compute storage services कौन सी है, compute कौन सी services है, storage कौन सी है. ये देखिए S3 में आप लोग गए, तो S3 में आप लोगों को यहाँ पे सारे, यहाँ पे जो टॉप राइट कॉलम है, यहाँ पे आपको क्रिएट बकेट करके एक ऑप्शन मिलेगा. यहाँ पे आप जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, हाँ हाँ। ओके।
and here you have to select this AWS region. We have already selected Mumbai, and जनरल पर्पस के लिए हम लोग बना रहे हैं अभी. एंड बकेट का नाम we have to give like ये ग्लोबल सर्विस है क्या स्नेहल? लाइक आईआईएम ग्लोबल सर्विस ना, ये रीजनल है क्या? यस, दिस इज अ रीजनल सर्विसेज. देखो, ओके। S3 में रीजनल और ग्लोबल, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला आ सकता है आपको, क्योंकि S3 में हम लोग कहीं से भी डेटा स्टोर कर सकते हैं. जब स्टोर कर करने का समय आता है तो इट्स अ ग्लोबल सर्विस, और जब एक्सेस करने का समय आता है तो इट्स अ रीजनल सर्विस. बट सिंपल, मेक इट सिंपल, डोंट लेट लाइक कॉम्प्लिकेटेड इट. Just say that IAM is a global service and other services are regional. Are most of the services, and we will add global services. जैसा एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल करके रहेगा, वो एक आपका ग्लोबल सर्विस रहेगा. तो मैं आपको तब बताऊंगी, इंटीमेट करूंगी कि यस दिस इज अ ग्लोबल सर्विस, जो हम लोग आखिरी आखिरी में पढ़ेंगे कि और भी है. लैम्बडा है, इट इज अगेन अ सर्वरलेस सर्विस ना. तो सर्वरलेस और ग्लोबल, इसको ना आप लोग बाय हार्ट ही रखिए कि ग्लोबल मतलब एक है जो हमने याद रखा हुआ है, वो है IAM. बाकी सारी जो है वो रीजनल है, जैसे कि S3, EC2 एंड लैम्बडा. लैम्बडा इज अ सर्वरलेस, और ये सर्वरलेस का भी हम लोगों को बाय हार्ट रहेगा कि S3 इज अ सर्वरलेस, lambda is a serverless, and we will add more in this list. So don't make it like a confusion. और ये भी जो क्वेश्चन जो होता है ना कि सर्वरलेस है फिर ये, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए रहेंगे बस. सर्वरलेस ऐसा कोई चीज होता नहीं है गाइस, सर्वर होता है, बट हम उसे सर्वरलेस बोलते हैं क्योंकि AWS मैनेज कर रहा है सर्वर, राइट. ऐसा कभी नहीं होगा कि सर्वर होगा नहीं, राइट. So we can create AWS bucket. We'll come to creating bucket in console. It a general purpose के लिए हम लोग एक bucket बनाएंगे, and we will अभी by default हम ACL को disable रखेंगे. ACL क्या है? I will tell you. ब्लॉक और पब्लिक पब्लिक सर्विस भी, हाँ, ये जो सब है बाय डिफॉल्ट जो है हम लोग अभी वही रहने दे रहे हैं. ये एक एक इसका मैं पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी कि वाई ACL इज डिसेबल एंड वाई ACL इज इनेबल्ड, और ये करने से क्या इफेक्ट होगा. तो फर्स्ट विल गो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स एंड विल क्रिएट वन बकेट. It is a alphanumeric, we have to keep bucket name is alphanumeric, and one special character it is asking for. So आप लोग जब बकेट का नाम ले रहे हो तो आपको प्रॉपरली बकेट को जो भी इसका क्राइटेरिया है वो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. बकेट नेम मस्ट बी 3 to 63 letters and unique within the global namespace. Bucket name must also begin and end with letter or number. तो आपको इस पे थोड़ा सा बनाते समय ऐसा बकेट बनाना है जो यूनिक है, जिसका नाम यूनिक है. यदि वो कहीं पर भी रिपीट हो रहा है तो वो आपके लिए नहीं मतलब अलाउ नहीं करेगा आपको. सो बकेट स्लैश बकेट में आपको अपर लेटर नहीं लेना है, स्मॉल यू हैव टू टेक. सो बकेट -1 2 3 4. ये 1 2 3 4 5 6 कॉमनली यूज्ड रहेगा ग्लोबल में, तो आप कुछ रैंडमली दीजिए. 7 8 6 जो कॉमन रहेगा ना वो बकेट नेम लेगा ही नहीं, बिकॉज हाँ. बकेट नेम शुड बी यूनिक, क्योंकि ये बाद में URL में भी जाता है बकेट नेम.
हाँ, हाँ। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, उसमें भी रहेगा, तो इसलिए हम लोगों को यूनिक ही लेना पड़ेगा। सो इट विल टेक हम यूनिक नेम ओनली, सो देन वी कैन क्रिएट बकेट। देखिए यहाँ पे बकेट 786 क्रिएट हो गई है, राइट। तो हम अब हुँ, इसको ओपन करेंगे एंड वी कैन अपलोड एनी डॉक्यूमेंट इन इट। सो बकेट, ये S3 जो होता है वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है, इसमें एक बकेट होता है बड़ा सा, इसमें बट हम लोग बकेट में ऑब्जेक्ट्स डालते जाते हैं। सो इस तरीके से ये काम करता है। और यहाँ पे हुँ, अभी मैं ऑब्जेक्ट डालूंगी। बकेट इज लाइक अ फोल्डर और उसमें हम फाइल डाल रहे हैं लाइक अ हुँ, ऑब्जेक्ट। हुँ, तो अपलोड मैंने किया, अपलोड पे क्लिक करके वी कैन ऐड फाइल्स, वी कैन browse हुँ, from my device, like I will go हुँ। and I will पीडीएफ enter. है तो you can add one. Yes, I can add like PDF, JPG image, anything. हुँ, Yes, I can लिमिटेड add. रहेगा मतलब नो रिस्ट्रिक्शन इन साइज़। नहीं, इसका कैसा है, 5 TB तक के आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का साइज रह सकता है, अनलिमिटेड है ना। कितना कुछ उसका स्केलेबल है, हमको पहले से डिसाइड नहीं करना है कि S3 में हमारा कितना साइज रहेगा, राइट। इट विल टेक अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हम लोग जितना मतलब अपलोड करते जाएंगे बकेट उतना इंक्रीज होते जाएगा। यही तो स्पेशलिटी हमारा S3 का है कि इसमें हमें हुँ, कुछ भी हुँ, हम सेव कर सकते हैं, इमेज सेव कर सकते हैं, 2 घंटे का वीडियो सेव कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन सेव कर सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं S3 से। तो दिस ऑल आर दी यूनिक फीचर्स ऑफ S3 एंड दैट इज द थिंग व्हाई वी आर यूजिंग S3। अभी मैंने जैसे ये वेबिनार डॉट पीडीएफ सेव कर दिया, ये हो गया इसमें। सो अभी देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ACL एंड बकेट पॉलिसी, ये जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो पब्लिक एक्सेस का मतलब देखो, ये जनरल बकेट में ही करेंगे, बकेट नेम हम लोग कर देंगे एंड वी कैन दिस टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लाइक अ ऑब्जेक्ट ओनरशिप। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बकेट है और उसमें हमने ऑब्जेक्ट कितना डाला है, एक ऑब्जेक्ट डाला है, राइट। जो हमारा वेबिनार हुँ, करके ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए आप, हुँ, इसमें दिखाती हूँ डायरेक्टली, बकेट 786। ठीक है। इस बकेट में, ये बकेट का नाम है 786 एंड इस बकेट में हमने ये वाला पीडीएफ डाला है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये बकेट, ये ऑब्जेक्ट। यदि इस ऑब्जेक्ट को मुझे, अभी ये ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट क्या है, ना ही किसी और पर्सन को ये दिख रहा है, ये वाला बकेट, मतलब ये बकेट टोटली प्राइवेट है, मेरा खुद का इंडिविजुअल है, बट मैं इसे एक्सेस दे सकती हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट। मैं इसमें ओपन करके इसको, वेबिनार पीडीएफ को ओपन करना है एंड वी हैव टू चेंज द bucket settings so that it can be visible for our team members and all। एक जैसे हम लोग एक कॉमन फोल्डर बनाते हैं, राइट, कंपनी का होता है और फिर हम लोग उसमें सबको इनेबल करते हैं। वर्जनिंग इनेबल करना मतलब ये होता है कि एक ही बकेट पे मतलब ओवरराइट करते जाएगा वो एक ही फाइल को और उसका बैकअप रखेगा। वर्जनिंग भी इनेबल कर सकते हैं हम लोग। हाँ, ये देखिए परमिशंस में जाएंगे, we we have provided read and write permission। मतलब ACL मतलब क्या है, रीड और राइट दोनों परमिशन हम लोग दे रहे हैं, बट ऑब्जेक्ट में अभी हमने सिर्फ रीड का परमिशन दिया हुआ है। और पब्लिक एक्सेस हम लोग ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, पब्लिक एक्सेस वी कैन प्रोवाइड एंड वी कैन also provide any other AWS user to access my bucket। कोई दूसरा AWS का अकाउंट वाला यूजर भी मेरा S3 बकेट को एक्सेस कर सकता है फ्रॉम दिस ऑथेंटिकेटेड यूजर ग्रुप AUC। एंड पब्लिक हम लोग करेंगे तो पब्लिक हो जाएगा वो बकेट, जैसे मैं अभी ये आपको, एसीएल में रीड राइट और ऑब्जेक्ट में रीड का मतलब? हाँ ACL मतलब रीड और राइट दोनों का परमिशन रहेगा। ओके, कुछ भी अपन स्टोर किए तो बाय डिफॉल्ट रीड एंड राइट रहेगा हाँ, एसीएल में। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है ACL मतलब, जिसमें छोटे छोटे इस पे एक्सेस दिया जाता है, मतलब ग्रैन्युलस एक्सेस बोलते हैं उसको।
जैसे रीड, राइट और एग्जीक्यूट, ये 3 एक्सेस होते हैं हमारे पास। रीड होता है 4, राइट 2 एंड एग्जीक्यूट मतलब 1। तो ऐसा रहता है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। तो हम लोग यहाँ पे ग्रैन्युलस एक्सिस मतलब छोटे से छोटा एक्सिस, रीड राइट से भी छोटा, यदि हमें कुछ और भी मॉडिफाई करना है तो हम ACL का यूज करेंगे। तो हम लोग बकेट पॉलिसी बनाएंगे, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि ACL कैसे यूज होता है। सो आप लोग अभी ये समझिए कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसमें। स्केलेबिलिटी है, अनलिमिटेड स्टोरेज है, इजी टू रिट्राइव है। और आप लोग जैसे ही पहले इस पे जाते हो ना Amazon S3 में, तो ये देखो आपको क्या बोलता है, स्टोरेज सर्विस Amazon S3 स्टोर एंड रिट्राइव एनी अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम एनीवेयर। मतलब ये S3 सर्विस स्टोर भी कर सकता है और कोई डेटा जो हमारा डिलीट हो गया है तो वो रिट्राइव भी कर सकता है। सो वी हैव दिस ऑप्शन ऑल्सो कि यदि मैंने एक फाइल ली, वो फाइल अपलोड की और उसको डिलीट कर दिया, तो वो फाइल मतलब रिट्राइव भी मैं कर सकती, जैसे हम रिसाइकल बिन से करते हैं ना वैसे। तो उसके लिए कौन सी सेटिंग्स टर्न ऑन करनी है, कौन सी टर्न ऑफ करनी है, वी विल सी। Amazon S3 is an object storage service that offers industry leading scalability, data availability, security and performance। तो आप कोई भी इसमें जाते हो तो ये यदि आपने डेफिनेशन बता दी, दैट मीन्स यू आर इन अ राइट चेक, राइट टिक है आपके ऊपर कि यस यू आर understanding the concepts very clearly. So you can go and you can check this video how Amazon S3 works। और S3 में इतना है, देखिए ग्रैन्युलर डेटा कंट्रोल ये पढ़ेंगे हम लोग, जो ACL से कंट्रोल होता है। इसमें आपको पॉलिसी अपने आप से बना के डालनी होती है। और इसमें जो सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड ऑडिटिंग है, वो हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी हम लोगों को मिल रही है इसमें S3 में। सो सिक्योरिटी दे आर प्रोवाइडिंग अस। And see, this is disaster recovery. Protect critical data, applications and IT system that are running in the AWS cloud. तो ये जो डिजास्टर रिकवरी है, ये भी एक S3 का एक्सक्लूसिव फीचर है। मतलब डिजास्टर के समय पे जब कोई रीजन खराब हो रहा है, सो S3 is keeping our data in 3 different regions so that they can retrieve our file from any region. So that is called disaster recovery. So it is like a term which we can relate with S3. And so you should go on this page and must visit this page, learn from videos, and a lot of information is there. Like S3 is like full big concept. We can take 1 week also on S3। यदि मैं आपको एक एक चीज पढ़ के अभी बताऊंगी तो S3 बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो S3 में हम लोगों ने अभी एक बकेट क्रिएट किया। नाउ व्हाट वी कैन डू, we can go and we can try to delete that bucket and we can try to retrieve it। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे बकेट्स में। कोई भी सर्विसेज में आप लेफ्ट में जाते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कौन सी बकेट क्रिएटेड है। ये देखो यहाँ पे बकेट्स आ गई हमारी, बकेट 786। आई एम ट्राइंग टू डिलीट इट। सो आप लोग ये खुद से एक्सप्लोर करिए थोड़ा कि डिलीट कैसे करना है, वर्जनिंग कैसे ऑन करना है, ACL कैसे करना है। ये देखिए मैं डिलीट यहाँ पे करूंगी। सो इट विल आस्क यू दिस बकेट इज नॉट एम्प्टी। वो बोल रहा है कि बकेट जो है वो एम्प्टी नहीं है, मतलब इसमें एक ऑब्जेक्ट है। बकेट मस्ट बी एम्प्टी बिफोर दे कैन बी डिलीट। तो इसका ये एक रूल हो गया कि बकेट ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं कर सकते हम डायरेक्टली। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बकेट के अंदर का जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो वेबिनार करके PDF हमने डिलीट की ऐड की हुई है, उसे पहले हमें डिलीट करना पड़ेगा। So we can work like bucket 786 is a public bucket। हम इसको पब्लिक बना सकते हैं एंड webinar.pdf इसमें का एक ऑब्जेक्ट है, तो हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या तो पब्लिक करेंगे या तो प्राइवेट रखेंगे, और हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने गया इस पे एक्शन पे गया, देखिए ACL कंट्रोल आप बोल रहे हैं ना, तो ACL कंट्रोल वाला ऑप्शन जो है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये तभी टर्न ऑन होता है जब हमारी
bucket itself should be ACL enabled, right? ओके। This will be your interview question. What is ACL, how we can give ACL enable to bucket, and if bucket is not ACL enable, is it possible to enable the ACL in object? No, because देखिए यहाँ पे make public using ACL, उन्होंने क्या बोला है कि यदि आपको इस बकेट में का ये ऑब्जेक्ट पब्लिक करना है, ACL इनेबल्ड करना है, तो आपको पहले ये बकेट को ACL इनेबल करना होगा, मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इसकी पहले इनेबल करो, देन यू कैन ऑब्जेक्ट यू कैन इनेबल। यस, ऐसा हो सकता है कि ये इनेबल्ड ACL है बट ये नहीं है, दैट विल बी वर्क, मतलब बकेट इज पब्लिक बट ऑब्जेक्ट इज प्राइवेट, ऐसा हो सकता है। बट बकेट प्राइवेट हो और ऑब्जेक्ट पब्लिक हो, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट वन बकेट, वी आर इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट इन दैट बकेट, एंड इन दिस वे वी आर गिविंग एक्सेस। अभी देखो, मैंने एक कंपनी है मेरा, उसमें मैंने S3 का एक स्टोरेज लिया जिसका बकेट नाम मैंने रख दिया Amazon 786 या फिर बकेट 786। तो ये नाम रखने के बाद अभी मेरा दूसरा टास्क क्या है, मैं इसमें ऑब्जेक्ट डालूंगी, जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट है, इमेज है, वीडियो है, ये सारे मैं इसमें अपलोड करूंगी। अपलोड करते समय हम लोग ऐसे ही अपलोड कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा हमने टाइम पास में अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं है। क्या होगा, इस बकेट का एक्सेस कुछ कुछ लोगों को रहेगा, राइट? जैसे हमारे कंपनी का कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है, सपोज network engineer है या cloud engineer है, so they require this information, they require this data, so we can create one group and we will provide bucket 786 access to that particular group, and we have to make bucket 786 public so that they can access the bucket। और ये भी हो सकता है कि यदि जो हमारा बकेट है वो यदि पब्लिक है और उसका ACL टर्न ऑन है, तो ही हम उसका ऑब्जेक्ट को ACL टर्न ऑन कर सकते हैं, एंड वी कैन चेंज, वी कैन एंड वर्जनिंग कॉन्सेप्ट एक होता है जो हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल। अभी ये एक ग्रुप क्रिएट करके ओनली रीड और राइट एक्सेस आप दिखा सकते हो कैसे कर हाँ, सकते हैं? यस यस यस, दैट ओनली वी आर गोइंग टू डू। सो बकेट हियर, देखिए जैसे आपने बोला, यदि आप हमने एक बकेट यहाँ पे बना लिए और बकेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक करते हैं पहले इसको, और यहाँ पे एक्सेस, हाँ यहाँ पे तो हम इजीली एक्सेस दे सकते हैं ना, हमारा यदि कोई भी यूजर है, जैसे IAM में चले जाएंगे और उस यूजर को उस चीज का एक्सेस दे देंगे डायरेक्टली। एक तो ग्रुप क्रिएट करके एक 2-3 मेंबर्स को ऐड करके हाँ ऐसा दिखाइए, मतलब समझ में आ जाए। यस, सो ऑलरेडी आई थिंक वी हैव ग्रुप हियर। एक्चुअली मुझे और एक डाउट आया है, पब्लिक करने पर फिर लीक हो जाता है ना, मतलब जो कुछ भी है। देखिए, कोई भी चीज का पब्लिक का मीनिंग ही वही होता है कि पब्लिक मीन्स इट इज एक्सेसिबल टू ऑल, एंड प्राइवेट मीन्स इट विल केप्ट अप टू यू। सो हाँ, यदि आप पब्लिक मत कर रहे हो, मतलब वो सारी जगहों पे कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है, या सिर्फ वो पर्सन एक्सेस कर सकता है जिसको उसका एक्सेस प्रोवाइडेड है, परमिशन प्रोवाइडेड है। हम्म। ओके, सो हमारा ये डेवऑप्स का ग्रुप है, हाँ, इसको हम ग्रुप लोग है। करते हैं, परमिशन देते हैं। इसमें ये टॉम यूजर को हम लोग S3 का परमिशन देंगे, so Tom can visit to ओके। S3 bucket। Actually this all exercise should do by your own because it is, देखो जैसे हम्म। हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो सिर्फ गाड़ी फोर व्हीलर चलाते हैं तो सिर्फ देखने से हमें आ जाएगा क्या? नहीं, हम्म। हमें उसे चलाना पड़ेगा ना। सो इन हम्म। दिस वे you also have to come into the picture कि हमें S3 कैसे चलाना है, IAM कैसे चलाना है, और ये आप लोग जितने जल्दी एक्सप्लोर करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। हाँ हाँ, वही मतलब एक बार आप दिखाए तो फिर इजी हो जाएगा। या आई एम फुल एक्सेस।
ये तो 1 सेकंड, S3 बकेट। इतना समझ में आ रहा है गाइस, ये लोड नहीं हो रहा है। आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। यूजर्स में कैपिटल एस होगा। नहीं, वो अपलोड नहीं हो रहा है बिकॉज उसमें कैश मेमोरी, दिस इज अ न्यू यूजर, सो आई थिंक इसके वजह से वो ये नहीं हो रहा है। एंड दिस बकेट, we don't have provided the public access to this bucket, so that is also a problem. So we'll do this practical tomorrow, but first we'll understand what are the basic concepts. So public and private का concept आप लोगों को समझ में आया क्या है? हाँ, हाँ, वो समझ में आ हाँ, गया पब्लिक और प्राइवेट। देखिए पब्लिक एंड प्राइवेट ये दो रहेगा चीजें, और मैं आपको दो स्टेटमेंट देती हूँ। लाइक फर्स्ट, पब्लिक बकेट, हमें जो है ना बकेट को पहले पब्लिक करना होगा, तभी हम लोग ऑब्जेक्ट को पब्लिक कर सकते हैं। ये समझ आ रहा है? हम्म। यस। सेकंड, वी हैव टू पब्लिक ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग पहले बकेट को, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट को इंटरव्यू क्वेश्चन है S3 से रिलेटेड, कि ACL का यूज क्या रहेगा। व्हाट इज ACL? इट इज अ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एंड हाउ वी कैन, इज इट पॉसिबल टू public object without giving ACL enabled permission to bucket. So is it possible? Yes or no? This will be your homework question for today. होमवर्क में आपका रहेगा कि हाउ ACL वर्क्स। सो आप थोड़ा जाइए, थोड़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करिए कि बकेट बनाने का ट्राई करिए फिलहाल, एंड ACL इनेबल्ड करिए, उसमें ऑब्जेक्ट्स डालिए। इसका कोई भी ज्यादा चार्जेस आपको नहीं लगेगा। एंड वन मोर थिंग विल स्टडी टुडे इज वर्जनिंग। एक्चुअली मुझे फिर से ये डाउट है, मतलब यस, कौन सा भी बकेट इनिशियली पब्लिक रखना चाहिए क्या? नहीं देखिए, इनिशियली जो चीज होता है ना वो प्राइवेट ही होता है, हमें उसे एक्सेस देना पड़ेगा कि वो पब्लिक हो जाए। जैसे हम लोग यहाँ पे गए, बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने देखा कि कोई भी जो बकेट है, S3 बकेट है हमारा, वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेगा, पब्लिक नहीं रहेगा कोई भी, हमें उसे ओके, पब्लिक मतलब का एक्सेस पब्लिक, देना होगा। वही मतलब पब्लिक को तो अपन एक्सेस नहीं देते ना, तो वो तो अपन स्किप और इग्नोर कर सकते हैं। नहीं, हम इग्नोर मतलब ये हमारा एक सिंपल बकेट हो गया जो हम खुद के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? बट ऐसा नहीं हाँ। होगा ना, फ्यूचर में हम लोग और भी बकेट्स क्रिएट करेंगे जो आप लोगों को दूसरे कंपनी को एक्सेस देना है, या दो डिफरेंट AWS यूजर्स को एक दूसरे का बकेट देख सकते हैं, ऐसा एक्सेस देना है, तो उस समय आपको ACL इनेबल करना होगा। देखो आप जब, नहीं तो मैं उनको आपको पहले से बता, डायरेक्टली ग्रुप में ऐड कर सकते हैं ना, रादर देन गिविंग पब्लिक एक्सेस। जिसको भी चाहिए तो वो ग्रुप में ऐड कर सकते हैं ना, IAM के ग्रुप में। हाँ, IAM का ग्रुप IAM के एक्सेस के लिए है ना, वो तो IAM का फुल एक्सेस देगा, बट हमें S3 के एक्सेस के लिए रोल को यहाँ पे रोल करके एक टर्मिनोलॉजी होती है जो हम लोग कल पढ़ेंगे। कल उसका टॉपिक डीप में रहेगा कि व्हाट इज रोल एंड हाउ वी कैन प्रोवाइड एक्सेस टू डिफरेंट S3 बकेट्स। तो उसके लिए हमें रोल्स में जाना पड़ेगा,
क्योंकि हम लोग जब पॉलिसी में जा रहे हैं तो IAM-S3 का एनेबल नहीं होगा वहां से। और इसमें दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू make sure that your bucket is public, your object is public, and you have S3 read write access। ये तीन चीजें रहनी चाहिए आपके पास। ओके ओके। तो अभी हम लोग फिर से एक बकेट क्रिएट करते हैं। और जैसे हम लोग कोई ये सर्विसेज यूज करेंगे ना, टेराफॉर्म एंड क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स, तो ये अपने आप ही एक बकेट बना लेता है। ये जो बकेट हमारी पहले से बनी हुई है ना, ये बाय डिफॉल्ट बकेट्स बनी हुई है। बट हमने ये जो बकेट है वो खुद से अभी बना है। तो देखिए क्रिएट बकेट में जाएंगे, जनरल पर्पस पे जाएंगे, बकेट का नाम दे देंगे हम लोग। इसको स्पेसिफिकली ओनली रीड एक्सेस ही देना है एक बकेट को, तो वो कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं? हाँ, दैट इज कम अंडर बकेट पॉलिसी, ACL। हम लोग वो भी देख रहे हैं अभी। देखो यहाँ पे हमने बकेट का नाम ले लिया है, एंड देन ACL डिसेबल्ड, ये रिकमेंडेड है। देखो ये जो है ना वो ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट। All object in the bucket are owned by this account. Access to this bucket and its object is specified using only policy। मतलब ये जो एक्सिस है ACL डिसेबल्ड ही रहेगा स्टार्टिंग में। हम लोग उसे इनेबल करेंगे यदि हमें कोई दूसरे AWS यूजर को एक्सेस देना है तो, राइट। ओके, ये दूसरे समझ में आए ACL डब्ल्यू। का क्या इंपॉर्टेंट है? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, basically it is disabled by default, but if you want to provide access of your AWS bucket to other AWS account user, like जैसे मेरा एक AWS का अकाउंट है और राम का एक AWS का अकाउंट है, चेतन का एक AWS का अकाउंट है। तो वो क्या करेगा, मैं क्या करूंगी, अपना बकेट बना के उसको ACL इनेबल्ड करूंगी, सो दैट अदर AWS अकाउंट यूजर कैन एक्सेस दैट बकेट। सो अभी मैंने ACL इनेबल्ड किया, एंड आई हैव टू ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। जो ये है ना, ये इसे मुझे इनेबल करना पड़ेगा। पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक नहीं करना है मुझे, टर्न ऑन रखना है, राइट। I acknowledge that turning off all public access might result in this bucket and object within public। वो हमें by default public private मोड पे रखेगा, और यदि हम उसे ACL एक्सेस देते हैं या हम उसे पब्लिक एक्सेस देते हैं तो ही वो पब्लिक एक्सेस लेगा। और वैसे ही बकेट वर्जनिंग करके कॉन्सेप्ट होता है जिसमें सेम फाइल के ऊपर वो हर बकेट को आपका कॉपी पेस्ट करते रहेगा। मतलब जैसे कोई एक फोल्डर है जिसमें आपने नाम लिखा और उस पे फिर से आपने कोई वर्क किया और उसको सेव किया, तो वो अपने आप एक के ऊपर एक सेव होते जाएगा, ओवरराइट होते जाएगा। तो आप एक जैसे बार नीचे स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा नीचे। अ, नहीं नहीं, थोड़ा ऊपर आई गेस। एक्चुअली वो रिकमेंडेशन आया था कि डिसेबल मत कीजिए। हाँ, नहीं नहीं, और थोड़ा ऊपर, ऊपर ऊपर। हाँ हाँ, अभी रिकमेंड, हाँ एक बार एनेबल पे क्लिक कीजिए। डिसेबलिंग कैसे, वी नीड टू कंट्रोल। ओके, तो वो कह रहे हैं कि मतलब किसी को शेयर करना है तो यूज बकेट पॉलिसी इंस्टेड ऑफ ACL एनेबल। हाँ, यस। तो देखिए ग्रैन्युलस एक्सेस जब होता है ना, तभी हम लोग ACL को यूज करते हैं। ग्रैन्युलस एक्सेस मतलब ये है, देखिए ACL का मतलब है कि जो दूसरा, जैसे दो AWS अकाउंट के यूजर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो हमें ACL को इनेबल करना होगा। यहाँ पे ACL को आप छोड़ दो अभी आज के लिए, ये समझो कि जनरल पर्पस का है। एंड यू हैव टू गिव अनचेक दिस ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। यदि आपको पब्लिक करना है तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी enabled, and you can select this versioning enabled option and you can just create one bucket. If you want you can also change the advanced settings like lock and all we have।
So here we have created one bucket. I think इसका name फिर से, तो देखिए यहाँ पे एक और बकेट हमने क्रिएट किया एंड वी कैन इंसर्ट ऑब्जेक्ट, वी कैन अपलोड ऑब्जेक्ट इन दैट बकेट, वी कैन turn on the public access, we can turn on the ACL. So these two we have turn on. So yeah, this is about S3. कल हम लोग इसका पूरा कंप्लीट एक प्रैक्टिकल करेंगे, तब तक के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको हाउ मेनी टाइप ऑफ AWS S3 बकेट का जो ऑब्जेक्ट क्लासेस है उसको रीड करना है. आई विल टाइप इट. ऑब्जेक्ट क्लासेस हम्म, ये होता है, ऑब्जेक्ट क्लासेस होता है जैसे कि स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सिस होता है, वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सिस होता है, ग्लेशियर इंस्टेंट एक्सिस रिट्रीवल होता है, एक इंस्टेंट रिट्रीवल एंड फ्लेक्सिबल रिट्रीवल, दो टाइप के होते हैं, एंड डीप ग्लेशियर आर्काइव. So you have to just read what is object classes. Just एक बार go through करके आइए and we'll again compare like what cost and retrieval basis पे क्या इसमें हम्म। स्टोरेज रहेगा, क्या रिट्राइवल फ्रीक्वेंसी रहेगी, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे. पॉलिसीज भी रहते हैं ना S3 बकेट पॉलिसीज, क्योंकि पूछा गए थे इंटरव्यूज में। यस हाँ। यस यस, ACL बकेट पॉलिसी जिसमें हम लोग ग्रैन्युलर एक्सिस दे रहे हैं ना, वही है ACL. हम्म। तो वो भी हम लोग कल ओके। पूरा प्रोग्राम कल करेंगे. देख। So प्रैक्टिस। what is bucket and its rule? I will type some questions which you have to come. Bucket and its rule. बकेट मतलब क्या होता है, ये थोड़ा डेफिनेशन पढ़िए इसका, और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं. जैसे हम लोगों ने अभी अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ये सब आंसर आपको देने हैं. व्हाट इज ऑब्जेक्ट. आप लोगों के पास जो कल रिकॉर्डिंग मैंने डाली थी वो आ रहा है ना, मतलब रिकॉर्डिंग एक्सेस मिल गया है ना ड्राइव का एंड ऑल. हाँ, एक्सेस मिल गया था, पर वो वॉइस इश्यू था तो। हाँ, वॉइस वो बहुत लो हम्म। इसमें रिकॉर्ड हुआ है, बहुत ही ज्यादा कम उसका ये. एक्चुअली मैंने 9 o'clock को देखना चाहता था रिकॉर्डिंग, पर वो 11 o'clock को अपडेट हुआ था तो अ, हम्म. हाँ, हाँ वो इमीडिएटली अपडेट हो सकता है। देखिए, वो ड्राइव पे जाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है, हाफ एन आवर या 1 आवर कभी कभी, 1 hour। क्योंकि हम्म। हमारा वीडियो एक एक 1.5 घंटे का रहता है ना, तो टाइम लगता है थोड़ा. हम्म। हाँ। या बट उस दिन का आपको एक दिन के बाद मिल सकता है या उसी दिन मिल सकता है. हम्म। आपको यदि रिक्वायरमेंट रहती है तो आप ईमेल पे बता सकते हो. हाँ, नो इश्यूज, मतलब 10 o'clock, 9 o'clock, सॉरी 10 o'clock को आ गया तो भी नो इश्यूज। या और आपको एक और ये जो है होमवर्क में आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट क्लासेस कौन कौन से हैं. व्हाट इज बकेट एंड इट्स रूल. बकेट मतलब क्या है, इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक वर्ड फाइल में लिखिए. व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड इट्स यूआरएल. ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है और उसका यूआरएल कहाँ पे मिलेगा, ये एक्सप्लोर करिए. देखिए यहाँ पे बकेट में जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इसका यूआरएल मिलता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं उसे हम. ये मतलब अभी एग्जाम्पल Myntra.com में जो कुछ भी अपन ड्रेसेस वगैरह देखते हैं ना, वो सारे एक एक ड्रेस एक एक बकेट में स्टोर होते हैं क्या? नो नो नो, नहीं ऐसा नहीं होगा. एक हम्म। बकेट लेंगे वो लोग, उसमें अपना सॉफ्टवेयर को स्टोर करेंगे, सॉफ्टवेयर को लॉन्च भी, स्टैटिक वेबसाइट हम लोग S3 में लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वो जो हाँ। ऑब्जेक्ट रहेगा ना, बकेट इज लाइक अ, आप इमेजिन करिए कि बकेट है एक बड़ा रियल का बकेट, और उसमें हम हाँ। कोई भी चीजें डाल रहे हैं, तो छोटी छोटी जो चीजें हैं, सपोज हम लोग उसमें 100 बॉल्स डाल रहे हैं एक बकेट में, तो वो जो है वो हम्म। आपका एक ड्रेस है, ऐसा समझिए आप. ओके ओके, मतलब स्टैटिक फाइल्स है. वेबसाइट कैसे ऑन कर सकते हैं फ्री में? एक सॉफ्टवेयर अपन
रन किए तो बकेट से मतलब हो जाएगा ना पब्लिक यूआरएल लिंक? यस यस यस, हम लोग वही करेंगे। राउट 53 में हम लोग एक वेबसाइट को, ओके। स्टैटिक वेबसाइट को बनाएंगे और उसको बकेट में रखेंगे, उसको प्ले करेंगे। एक टेम्पलेट वगैरह हम लोग लेंगे, दैट विल बी वी आर गोइंग टू डू, बट फर्स्ट डोमेन हमें नेम S3 को वगैरह नहीं कंप्लीट करना आएगा है। ना उसमें? डोमेन नेम नहीं आएगा ना, सिर्फ ओनली डोमेन नेम आईपी? रिक्वायर्ड रहेगा उसमें, बट विदाउट डोमेन यदि आप करना चाहते हो तो आप फिर राउट 53 पे नहीं कर सकते उसको, बिकॉज वो डोमेन नेम सर्विस है, डीएनएस सर्विस है राउट 53। तो आपको हम्म। फिर सिंपली बकेट यहाँ पे दिखेगा, तो उसका नाम फिर डोमेन में चेंज नहीं होगा, आईपी एड्रेस रहेगा। तो दिस ऑल विल सी लाइक आईपी एड्रेस क्या होता है। पहले हम लोग ये बकेट एंड EC2 को कंप्लीट करके उस पे जाएंगे। हम्म। वीपीसी जब बना लेंगे ना, वीपीसी के बाद फिर हम लोग वेबसाइट बनाएंगे राउट 53 पे। राउटर। ओके। लोड बैलेंसर पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक लोड बैलेंसर, इलास्टिक, हम्म। सॉरी, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, इलास्टिक लोड बैलेंसर, दिस ऑल वी विल स्टडी। ओके। आज मैं आईएएम और S3 कंप्लीट कर दूंगा, होमवर्क वगैरह सब कुछ मैं शेयर करूंगा आपको। ओके ओके श्योर। तो हम्म। आज के लिए आपको इतना ही होमवर्क देते हैं। हाउ टू मेक ऑब्जेक्ट पब्लिक, दिस 4 क्वेश्चन यू हैव। टुमारो अगेन वी विल सी S3, उसका मेन ऑब्जेक्ट इनेबल करना है, एंड वर्जनिंग वन ऑफ द मेन टॉपिक इन S3, एंड बकेट पॉलिसी विल स्टडी टुमारो। हम्म। I think is it okay, like is it good as of now? Everything is like understanding Yes, yes, going on. understand. Okay, now 0 hours begin. If you have any question till now, you can ask. No questions there. I will practice. So if Okay, anything is there, in tomorrow session we will discuss. okay, sure, sure. Yeah, so we are good to wind up, I think. हम्म। Yes. Okay, chalo. आपका ऑफिस का टाइमिंग? My office is on regular time, like it's on morning 9 to 6. Nice. Okay, okay. No issue. Okay. Okay. Thank you. Thanks. Thank you. Bye.